morning students. Welcome to your virtual class of English. With a beautiful smile, let's start our studies. Students, this is your new reader book, Daffodils. Students, today we will start first chapter of your reader book, a poem, Bed in Summer, written by Robert Louis Stevenson. He was a great novelist and a travel writer. He wrote many remarkable poems, and Bed in Summer is one of them. Students, Bed in Summer poem is given on page number 9 of your reader book. But before starting the poem, let's do a warm-up activity. We all need to go to bed early. बच्चे, हमें सबको जल्दी सो जाना चाहिए. इट इज़ हेल्दी फॉर आवर बॉडी एंड माइंड. इससे जल्दी सोने से हमारा जो माइंड है और हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी होते हैं. इन दिस पोएम वी विल रीड अबाउट हाउ सीजन्स अफेक्ट आवर स्लीपिंग हैबिट्स. इस पोएम में बच्चे हम क्या पढ़ेंगे कि सीजन्स कैसे हमारी स्लीपिंग हैबिट्स को अफेक्ट करते हैं. बट स्टूडेंट्स, before reading the poem, let's learn some new words of this poem. Students, these are the new words of the chapter and here are their meanings. First word is quiet. Q-U-I-T-E. Quiet. Quiet means पूरी तरह से, completely. C-O-M-P-L-E-T-E-L-Y. Completely. Next word is hopping. H-O-P-P-I-N-G. Hopping. Hopping means उछल कूद करना. Jumping. J-U-M-P-I-N-G. Jumping. Last word is past. P-A-S-T. Past. Past means जो बीत गया. Gone by. G-O-N-E. Gone. B-Y. By. Gone by. Now clear? Students, before starting the poem, I would like to ask you a question. How do you feel when you have to get up early in the morning as well as you have to go to bed early in the evening? Of course, you feel very bad. बच्चे, आपको बहुत बुरा लगता है ना जब आपको सुबह जल्दी उठने के लिए कहा जाता है और शाम को जल्दी सोने के लिए कहा जाता है. बुरा लगता है ना? In the same way, poet also feels very bad and he expresses his feelings of sadness through this poem. Now students, let's read the poem. I will read the poem and also explain the poem. You will also read it. So put finger on every word of the poem. In winter, I get up at night. बच्चे, पोएट क्या बोल रहे हैं कि सर्दियों में मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मुझे रात को ही उठा दिया गया है. बच्चे, विंटर्स में जब डेज शॉर्ट हो जाते हैं और नाइट्स लॉन्ग हो जाती हैं, तब जब पोएट को उसके पेरेंट्स सुबह उठाते हैं तब उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि उन्हें रात को ही उठा दिया गया है, क्योंकि अभी चारों तरफ डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है. एंड ड्रेस बाय द येलो कैंडल लाइट. और पोएट बोलते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जैसे येलो कैंडल लाइट में ही तैयार होना पड़ रहा है, जब चारों तरफ अंधेरा है और उन्हें तैयार होने के लिए कहा जा रहा है. इन समर क्वाइट द अदर वे आई हैव टू गो टू बेड बाय डे. और जबकि समर सीजन में, गर्मियों में बिल्कुल अपोजिट हो जाता है. क्वाइट मीन्स बिल्कुल, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है. आई हैव टू गो टू बेड बाय डे. मुझे जल्दी सोने के लिए कहा जाता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अभी तो दिन है और मुझे सोने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बच्चे समर्स में डेज जो हो जाते हैं लॉन्ग, ठीक है, और नाइट्स होती हैं शॉर्ट.
तो पोएट को ऐसा लगता है जैसे कि अभी तो दिन है और मुझे सोने के लिए कहा जा रहा है। I have to go to bed and see. The birds were still hopping on the tree. पोएट बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, मुझे जल्दी सोने के लिए कहा जाता है, जबकि अभी बर्ड्स पेड़ों पर इधर उधर उछल कूद कर रही होती हैं। और हियर द ग्रोन अप पीपल्स फीट स्टिल गोइंग पास्ट मी इन द स्ट्रीट। पोएट बोलते हैं कि जब मुझे सोने के लिए कहा जाता है तब मुझे अपने आसपास चलते हुए लोगों के कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मुझे किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं है, मुझे जल्दी सोने के लिए कहा जा रहा है, जबकि बाकी लोग इधर उधर चल रहे हैं। उन्हें बुरा फील होता है। एंड डज इट नॉट सीम हार्ड टू यू when all the sky is clear and blue? यहाँ पर बच्चे पोएट जो है एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि मेरे लिए ये कितना मुश्किल होता है सोना जल्दी, जबकि पूरा आकाश अभी बिल्कुल क्लियर है और ब्लू कलर का है। इट मीन्स अभी चारों तरफ रोशनी है और मुझे सोने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं होता? एंड आई शुड लाइक सो मच टू प्ले टू हैव टू गो टू बेड बाय डे। और पोएट बोलते हैं कि अभी मैं बहुत ज़्यादा खेलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जल्दी सोने के लिए कह दिया जाता है। क्या ये मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं होता? और क्वेश्चन पुट करते हुए ही पोएट इस पोएम का एंड कर देते हैं। Now, Fun Zone Corner on page number 12. Weather is the condition of air that tells us how hot or cold a day is. Weather क्या होता है बच्चे? एयर की कंडीशन, हवा की कंडीशन कि हवा कैसी है, कैसी चल रही है। और वेदर हमें क्या बताता है बच्चे कि डे कैसा है, हॉट और कोल्ड। A season is different from weather. Season weather से different होता है. It is how the general weather of a region is for a period of few months. कैसे different होता है बच्चे? Region means बच्चे कोई एरिया। जब किसी एरिया का वेदर एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सेम रहता है बच्चे, फ्यू मंथ्स के लिए सेम रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीजन। सीजन बच्चे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। लुक आउटसाइड, चलो बाहर देखें। हाउ इज द वेदर? वेदर कैसा है? इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वो बदलता रहता है। इट मे बी रेनी, सनी और विंडी। वो रेनी भी हो सकता है जब बहुत तेज़ बारिश होती है, सनी, सनी मीन्स जब बहुत तेज़ धूप निकलती है, और विंडी, विंडी मीन्स जब बहुत तेज़ हवा चलती है। ऑब्जर्व द वेदर ऑफ योर एरिया फॉर अ वीक। अब आपने क्या करना है बच्चे? अपने एरिया का जो वेदर है उसको वीक के लिए, 7 डेज के लिए ऑब्जर्व करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक फॉर ईच डे। और क्या करना है? इस ऑब्जर्वेशन को अपनी नोटबुक में हर एक दिन का रिकॉर्ड रखना है। ठीक है बच्चे, हर एक दिन का रिकॉर्ड अपनी नोटबुक में रखना है। एंड देन यू विल शो मी। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल लर्न हाउ टू राइट इंग्लिश अल्फाबेट। सी, दिस इज टॉप लाइन, दिस इज मिडल लाइन, बेस लाइन एंड टेल लाइन। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट। ये देखिए बच्चे, ए ऐसे, लाइक दिस। नाउ बी, ये हम टॉप लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, लाइक दिस, ऐसे। नाउ सी, ये ऐसे कर्व देना है, लाइक दिस। डी, ऐसे,
लाइक दिस. नाउ ई. कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम ई बच्चे? मिडल लाइन से. ऐसे टॉप लाइन तक ले जाकर ऐसे टर्न देना है. देन कम बैक और ये ऐसे. लाइक दिस. नाउ यू विल प्रैक्टिस लाइक दिस. ओके? Till then, take care of yourself. Stay home. Stay healthy. Goodbye.